हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 4 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਟੂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਡ ਅਮੰਗ। ठीक है, तो सब तो पहले आप सीखांगे बिटवीन ते अमंग दा कॉन्सैप्ट एंड ए कॉन्सैप्ट नू स्टूडेंट्स मैं जीरो लेवल तो लैके हाई लेवल तक दा कवर करवाऊंगा। क्लियर है जी, चलो करिए स्टार्ट। ओके, चलो देखो, सब तो पहला बिटवीन ते अमंग दा मीनिंग की हुंदा है। बिटवीन ते अमंग दा मीनिंग हुंदा है, अगर आप हिंदी च गल करिए के बीच, के बीच। ठीक है जी, तो बिटवीन कदों यूज करना है? बिटवीन आपां यूज करना है व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सनस और टू थिंग्स। जदों आपां दो बंदियां या दो चीजां दी गल करिए उदों आपां यूज करना है बिटवीन। क्लियर है जी, चलो एग्जांपल्स देखो। फर्स्ट एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स बिटवीन अमन एंड आशीष। नाउ देखो, अपने को टू पर्सनस ने अमन एंड आशीष, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਟਵੀਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਦ ਮੈਚ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੇਡ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੀਮਸ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਸਮਝੋ। मैं तुहानूं ऑलवेज कहना हुन्ना कि प्रैपोजिशन नूं करन दा ईजीएस्ट वे है अगर तुसी चार्ट नाल याद रखोगे, अगर तुसी पिक्चर्स नाल याद रखोगे। देखो बिटवीन जदों दो परसनस की गल होए, क्लीयर है जी। अमंग जदों परसनस की हो गए दो तो ज़्यादा हो गए। जदों दो तो ज़्यादा परसन या दो तो ज़्यादा चीज़ां की गल करांगे उदों आपां यूज़ करांगे अमंग। अगर दो चीज़ां की गल करांगे तो आपां की यूज़ करांगे बिटवीन। क्लीयर है? ओके जी, चलो नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ अमंग। अमंग कदों यूज करना है? जदों आपां दो तो ज्यादा परसन या थिंग्स की गल करिए उदों आपां यूज करना है अमंग। क्लियर है जी? देखो एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखो, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स डैश द स्टूडेंट्स। नाउ हाँ जी गाइज, स्टूडेंट्स आ गया। देखो आपां नूं गिवन तो है नहीं, टू तो गिवन नहीं है ना, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो क्या आएगा अमंग। एम आई क्लियर? सेकंड देखो, आर्म्स। आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग द पुअर। हाँ जी स्टूडेंट्स, खुद अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन नू। आर्म्स का मतलब होता भिक्षा, दान, पीक। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज ने इत्थे। चलो मैं समझाना। देखो राजे, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन की हो रही है इत्थे कि देखो जिवें फर्स्ट क्वेश्चन दे विच स्टूडेंट्स सी, स्टूडेंट्स एस गिवन सी जो कि प्लूरल सी, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन दे विच ओनली पुअर गिवन है, एस नहीं लग्या होया। तो कुछ बच्चों को यह लग रहा है कि यह प्लूरल फॉर्म नहीं है। तो राजे याद रखना कि अगर पुअर दे नाल द लग्या होया होवे इट मीनस जिन्ने भी पुअर लोग ने सारी श्रेणी की गल हो रही है एंड द पुअर अपने आप दे विच प्लूरल है। क्लीयर है? तो की आएगा अमंग। बिटवीन यूज करना जो आप दो बंदियां की गल करिए। रजे देखो एक होर चीज समझा रहा मैं थोनों इहदे नाल नाल। अगर थोनों एग्जाम दे विच क्वेश्चन मिलता है द पुअर्स, तां ही गलत है। द पुअर हुंदा ये अपने आप दे विच प्लूरल है। क्लीयर है जी? राजे ये आपां आर्टिकल्स दे विच सीखांगे चीज़। क्लीयर? जदों आपां किसी पर्टिकुलर श्रेणी की गल करते होइए ना तो आपां उहदे नाल द लगा दिंदे हां, तां वो वर्ड अपने आप च प्लूरल हो जाता है। क्लीयर है? ओके, चल थर्ड क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो। आई डिवाइडेड द कोल्ड ड्रिंक डैश द टू किड्स। राजे इत्थे स्पेलिंग ठीक कर लियो किड्स से, बिटवीन द टू किड्स बट नॉट डैश अदर्स। हाँ जी, की आएगा
देखो जो आप दो चीज़ों की गल करेगा तो आंसर की आएगा बिटवीन। क्लीयर है। बट नॉट डैश अदर्स, जो दो तो ज़्यादा बंदे हो जान फिर आप यूज़ करना है अमंग। स्टूडेंट्स क्लीयर है उरे तक? सबनों क्लीयर है? बिटवीन यूज़ करना है जो आप दो चीज़ों की गल करिए, है ना। अमंग यूज़ करना है जदों दो तो ज़्यादा चीज़ां हो जान। क्लीयर? ओके। नाउ राजे इत्थे तक हर एक स्टूडेंट नूं पता है, लेकिन ये कॉन्सैप्ट इन्ना ज़्यादा डीप दे विच है, बच्चे इत्थे गलती करते हैं, बच्चे नूं टोटली समझ नहीं है कॉन्सैप्ट दी। तो हुण मैं तुहानूं कुछ हाई लैवल क्वेश्चनस करवाना जिहदे विच बच्चों नूं मिसटेक हुंदी है, जिन्हां दे विच बच्चों नूं डाउट हुंदा ही हुंदा है। नाउ देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सब तो पहला देखो मैं तुहानूं की कहना चाह रहा। देखो राजे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स बिटवीन अमन एंड आशीष, है ना, ये आप कर चुके हैं। तो हुण नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की है कि बिटवीन तो बाद एंड कंजंक्शन का यूज होंगे ऑलवेज, बिटवीन तो बाद ऑलवेज एंड कंजंक्शन का यूज होंगे। देखो बिटवीन तो बाद ऑलवेज एंड कंजंक्शन का यूज होंगे। द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM टू 4 PM। राजे क्वेश्चन अपने आप के गलत है, एरर है। हुण देखो हुण कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि असीं तां पढ़े 10 AM टू 4 PM मतलब 10 बजे तो लेके 4 बजे तक, है ना। 10 टू 4 PM, 9 टू 5 PM, है ना, सबने सुनिया होगा। बट ਉਹ वाले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ऑलवेज फ्रॉम ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ फ्रॉम ਦਾ पेयर टू ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एंड बिटवीन ਦਾ पेयर हमेशा एंड ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ है। ਰਾਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟ डाउन कर लो क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन जो बनता है वो ਇੱਥੋਂ ही बनता है, क्योंकि बिटवीन ਤੇ अमंग ਦਾ फर्क ਸਭ ਨੂੰ पता है कि बिटवीन यूज होएगा दो चीज़ों ਲਈ एंड अमंग यूज होएगा दो तो ज्यादा चीज़ों ਲਈ। बच्चे कितने कन्फ्यूज हो जाते हैं। सब तो पहला अगर कोई क्वेश्चन होंगे बच्चे देखते हैं हाँ जी दो चीज़ों की गल हो रही है तो आप बिटवीन यूज कर दिए, अगर दो तो ज्यादा चीज़ों की गल हो रही है तो आप अमंग यूज कर दिए। बट बच्चा इत्थे आके कन्फ्यूज हो जाता है जो यह क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के विच, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM टू 4 PM। दिस इज रॉन्ग। करेक्ट फॉर्म की है दी, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। तो बिटवीन तो बाद अगर कोई कंजंक्शन यूज होएगी तो एंड यूज करना है। एम आई क्लियर? याद रखना स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, कि बिटवीन तो बाद हमेशा एंड का यूज होएगा। क्लियर है जी? थर्ड क्वेश्चन देखो, ये भी ठीक है अपने आप च। द मीटिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम, नाउ देखो इत्थे की गिवन है फ्रॉम, फ्रॉम दे नाल पेयर बन जाता है टू दा, लेकिन अगर बिटवीन तो स्टार्ट हो रहा है तो बिटवीन तो बाद ऑलवेज एंड कंजंक्शन का यूज होएगा। क्लियर है जी? लास्ट क्वेश्चन देखो, हर वेट इज बिटवीन 60 एंड 65 किलोग्राम्स। दिस इज राइट, करेक्ट है क्वेश्चन। बिटवीन तो बाद ऑलवेज एंड कंजंक्शन का यूज होएगा। क्लियर है जी? ये अपने को राजे एडवांस कॉन्सेप्ट है। सब तो पहले आप सीखा कि बिटवीन का यूज होएगा फॉर टू थिंग्स और टू पर्सनस, है ना। अमंग द यूज कितने करना है? फॉर मोर देन टू पर्सनस और टू थिंग। नाउ एडवांस कॉन्सेप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ कि सब तो पहला तो चेक करोगे कि बंदे दो ने या दो तो ज़्यादा ने, उस तो बाद की चेक करोगे कि अगर किसी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ बिटवीन आ रहा है तो उस तो बाद जो कंजंक्शन लगी हुई है वो ठीक लगी हुई है, बिटवीन तो बाद एंड लग गया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके चलो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो ये चीज़ आप सीख चुके हैं कि प्रैपोजिशन तो बाद ऑलवेज नाउन या प्रनाउन यूज होंगे, कभी भी वर्ब यूज नहीं होंगी। ये तो आप फर्स्ट वीडियो में सीखा सी ना। नाउ देखो कि कह रहे हैं कि बिटवीन या अमंग तो बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज होएगा वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म दे विच आएगा।
ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਆਲਵੇਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਲੂਰਲ, ਅਮੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੂਰਲ, ਅਮੰਗ them ਪਲੂਰਲ, ਅਮੰਗ us ਪਲੂਰਲ, ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਪਲੂਰਲ। ਦੇਖੋ ਬਿਟਵੀਨ ਤੇ ਅਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਮੰਗ ਜਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਟਵੀਨ ਜਾਂ ਅਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟੂ क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल्स देखो। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। क्यों आया बिटवीन? क्योंकि टू पर्सन की गल हो रही है। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखो, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग 5 सन्स। दो तो ज्यादा बंदे हो गए तो आप यूज करना है अमंग। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखो, हाई लैवल क्वेश्चंस ने रजे, एक बार खुद अटेम्प्ट करो। There is a tournament to be played between or among India, Australia and New Zealand। ਨਾਓ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਐਜ ਏ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਔਰ ਟੂ ਪਰਸਨਸ, ਐਂਡ ਅਮੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਸ ਆ ਗਈਆਂ? 3 ਟੀਮਸ, ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਅਮੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬਿਟਵੀਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆ ਲੈਕਚਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਨਸ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਚ ਤਾਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਬਿਟਵੀਨ। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखो पहला, अ ट्रीटी वॉज साइंड डैश 3 पार्टीज। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आंसर आएगा बिटवीन। कंफ्यूज ना हो जियो 3 देख के कि आंसर आएगा अमंग, आंसर आएगा बिटवीन। बिटवीन क्यों आएगा? क्योंकि 3 पार्टीज ਦੇ ਵਿੱਚ म्यूचुअल रिलेशनशिप है। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक एग्जाम्पल ਨਾਲ समझाना। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं हाँ, मेरे सामने कैमरा है, कैमरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਟ੍ਰਿਟੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ। एम आई क्लियर? सेम सेकंड क्वेश्चन, देयर इज अ अलायंस बिटवीन, अमंग नहीं आएगा, द 3 यूरोपियन नेशंस। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੇ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਅਲਾਇੰਸ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ,
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਿਟਵੀਨ। ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸੁਣ। ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? ਅਮਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਾਈਨਸ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਟੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਟ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਟੀ ਹੈ। ਅਲਾਈਨਸ, ਇੱਕ ਅਲਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਿਟਵੀਨ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਦੋ ਦੋ ਟੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਬਿਟਵੀਨ। ਚਲਿਏ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ चलो राजे फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अपने पर। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज डैश ईच स्टूडेंट। हाँ जी राजे, किन्ने स्टूडेंट्स कह रहे हैं आंसर बिटवीन आएगा? किन्ने स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अमंग आएगा? ना ही एक क्वेश्चन दे विच बिटवीन आएगा, ना ही एक क्वेश्चन दे विच अमंग आएगा। नाउ रीजन क्यों नहीं आएगा? देखो राजे हुणे आपां सिक्ख्या ना कि बिटवीन ते अमंग तो बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म दे विच आएगा। सिक्ख्या ना राजे आपां? देखो इस स्लाइड च आपां सिक्ख्या ना कि अमंग या बिटवीन तो बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म दे विच आएगा, है ना। तो देखो फिलिंग द ब्लैंक्स तो बाद इत्थे ई स्टूडेंट आया है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है ना। अगर प्लूरल हुंदा फिर अपन कोल इत्थे स्टूडेंट्स हुंदा। एंड ईच, अगर किसी क्वेश्चन दे विच थोनू ईच या एवरी वर्ड मिलता है वो सिंगुलर हुंदा अपने आप च। ईच हर एक, ईच एंड एवरी सिंगुलर हुंदे ने। एंड आपां सीखिया कि बिटवीन ते अमंग तो बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज हुंदे ने, है ना। तो देखो ए वाले क्वेश्चन दे विच आपां यूज किवें करदे हां। देखो अगर किसी क्वेश्चन दे विच ईच या एवरी आ गया तो आपां किवें यूज करदे हां। सेकंड क्वेश्चन देखो, डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज बिटवीन ईच स्टूडेंट एंड द नेक्स्ट। ईच स्टूडेंट एंड द नेक्स्ट, देखो पेयरिंग हो रही है, दो दो चीजों का पेयर बन रहा है। देखो ई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हो गया, एंड द नेक्स्ट दो हो गए, फर्स्ट सेकंड हो गया ना। नाउ की हो गया? एंड का मतलब की होता है प्लस। 1 + 1 कितने हो गए? 2। तो बिटवीन द यूज ऑलवेज उदों करना है जदों दो चीज़ां होण या म्यूचुअल रिलेशनशिप होवे। क्लियर है? ईच स्टूडेंट एंड द नेक्स्ट, ई स्टूडेंट एंड द नेक्स्ट, तो पेयरिंग कर रहे हैं आप दो दो चीज़ों की। एम आई क्लियर? अगर थोनू बिटवीन तो बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर मिलता है तो गलत है। बिटवीन ईच बॉय, बिटवीन एवरी गर्ल, रॉन्ग। तो अगर बिटवीन तो बाद थोनू ईच एंड एवरी मिलता है तो उस तो बाद वाला जो नाउन आएगा ऑलवेज सिंगुलर। तो एंड का यूज करके आप लिखना है? एंड द नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट आप क्यों लिखते हैं? पेयरिंग करने लई दो दो चीज़ों की। 1 + 1 2। क्लियर है राजे? आज का जो अपना टॉपिक है ना ये एडवांस लेवल करवा रहा मैं तुहानू।
SSC CGL ਟਾਇਰ 2 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? चल नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करो। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन और अमंग द नाबार्ड, द सेबी एंड द RBI? हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इतने अमंग आएगा, विच इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज बिटवीन। तो नाउ आप सीखते हैं एक कॉन्सैप्ट। नाउ देखो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਟਵੀਨ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਰਡ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਮੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫॉर एग्जांपल लगा लो ਸੈਬੀ ਐਂਡ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਬਾਰਡ ਐਂਡ ਸੈਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਬਾਰਡ ਐਂਡ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਬਿਟਵੀਨ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੰਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਨਾਓ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬਿਟਵੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਜਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਏਗਾ ਅਮੰਗ। सेकेंड क्वेश्चन देखो, जिमें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग दिस थ्री फॉर्म्स। हुण देखो, जनरल ते स्पेसिफिक दे विच डिफरेंस की है। जदों थोनू पार्टिकुलर किसी चीज़ का नेम गिवन होएगा इट मीनस थोनू स्पेसिफिक चीज़ गिवन है। जदों थोनू नेम गिवन नहीं होएगा इट मीनस की होगी जनरल चीज़ गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन दे विच थोनू नेम गिवन सी द नाबार्ड, द सैबी, द RBI, नेम गिवन सी, स्पेसिफिक है तो बिटवीन आ गया। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन दे विच अपने को स्पेसिफिक नहीं है, नेम नहीं गिवन, आपां नूं दे रखा है दीज थ्री फॉर्म्स, उदों आपां की यूज करना है अमंग। क्लियर है? डिफरेंस दे नाल बिटवीन भी यूज हुंदा है, डिफरेंस दे नाल अमंग भी यूज हुंदा है। अगर तुहानूं स्पेसिफिक चीज़ दे रखी है रजे, चाहे वो चीज़ां दो होण, तीन होण, चार होण, XYZ किन्नियां भी होण। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपां नूं इत्थे दित्ता हुंदा व्हाट आर द डिफरेंसेस डैश द नाबार्ड, द सैबी, द RBI, द UIDAI, कुछ भी राजे आपां नूं गिवन हुंदा। क्लियर है? किन्नियां भी फॉर्म्स गिवन हुंदियां। अगर थोनू फॉर्म्स का नेम गिवन है तो आंसर क्या आएगा? बिटवीन। अगर नेम नहीं गिवन तो आंसर क्या आएगा? अमंग। एम आई क्लियर? अजय समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट नू? समझ पा रहे हो? ओके जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अमंग एंड अमंगेस्ट। देखो एक चीज समझ लियो, जो यूज अमंग द है वही यूज अमंगेस्ट है। इट मीन्स दोनों यूज होंगे फॉर मोर देन टू पर्सनस। दोनों का यूज होएगा फॉर मोर देन टू पर्सनस और टू थिंग्स। बट दोनों दे विच डिफरेंस की है? अमंग आपां यूज करांगे जदों उस तो बाद कॉन्सोनेंट ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਅਮੰਗੈਸਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ AEIOU। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਮੰਗੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਮੰਗ। ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਫॉर मोर देन टू पर्सनस। क्लियर है? चलो एग्जांपल्स नाल देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमंग और अमंगेस्ट दीज स्टूडेंट्स।
देखो दीज कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो आप यूज करांगे अमंग। क्लियर है जी। सेकंड क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स अमंग और अमंगेस्ट अस। नाउ इथे कादी साउंड आ रही है अ की है वॉवल है ना, तो इथे की आएगा अमंगेस्ट। क्लियर है जी। किसी ने कोई डाउट? चलो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज डैश देम कॉन्सोनेंट साउंड क्या आएगा अमंग। फोर्थ क्वेश्चन देखो, डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज आर अ दी साउंड आ गई वॉवल साउंड आ गई तो क्या आएगा अमंगेस्ट। स्टूडेंट्स क्लियर है सबनों? किसी ने कोई डाउट? ओके चल देखो रजे इंग्लिश किवें सीखी जा सकती है, प्रेपोजिशन नूं तुसी याद किवें करोगे, रिवाइज किवें करोगे। देखो रजे फोर्थ क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जाम्पल थोनू एग्जाम दे विच ऑप्शंस गिवन होंगे ना, बिटवीन एमंग अमंगेस्ट एंड नन ऑफ दिस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। हुण देखो फॉर एग्जाम्पल थोनू उरे पता है कि ये वॉवल साउंड है ना, दैट्स वाई उरे की आएगा अमंगेस्ट। बट थोनू करैक्ट इंग्लिश उदों आती है, थोड़ा कॉन्सैप्ट उदों क्लीयर है जदों थोनू ये चीज़ नाल पता होए कि बिटवीन क्यों नहीं आएगा, अमंग क्यों नहीं आएगा। एक ऑप्शन थोनू सही पता है अच्छी गल है, लेकिन थोनू ये पता होना चाहिए कि बाकी 3 ऑप्शंस क्यों नहीं आएंगियां, फिर थोड़ा कॉन्सैप्ट बिल्कुल क्लीयर है। रजे चाहे तुसी इंग्लिश कर रहे हो चाहे तुसी जीएस कर रहे हो, इन्हों जदों भी इन्हों के मॉक पेपर लगाओ तो ऑप्शंस एक सही लभनी तो जरूरी है ही है, लेकिन थोनों नाल पता होए कि बाकी 3 ऑप्शंस क्यों नहीं आंदियां, फिर तुसी सही तरह कहोगे भी हाँ मैनू कॉन्सैप्ट हुण क्लीयर है। ठीक है जी। चलो ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो अमंग ते अमंगेस्ट होर की कहते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन दे विच जो तुहानूं नाउन गिवन होएगा, अगर उस तो पहला द आर्टिकल यूज हो रहा है, अगर उस तो पहला द आर्टिकल यूज हो रहा है तो उस तो पहला अमंग दा यूज भी ठीक है, उस तो पहला अमंगेस्ट दा यूज भी ठीक है। कि अगर किसी क्वेश्चन दे विच जो थोनू गिवन नाउन होएगा अगर उस तो पहला द आर्टिकल दा यूज हो रहा है, उत्थे आपां अमंग भी यूज कर सकते हैं अमंगेस्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक ने। क्लियर है? देखो फर्स्ट एग्जांपल, देयर इज नो कॉपरेशन अमंग द बॉयज, करेक्ट है सेंटेंस। देयर इज नो, सेकंड देखो देयर इज नो कॉपरेशन अमंगेस्ट द बॉयज, सेंटेंस ठीक है। चाहे राजे तुसी इथे अमंग लिख लो चाहे अमंगेस्ट लिख लो, दोनों ठीक ने। दोनों क्यों ठीक है? क्योंकि नाउन तो पहला द आर्टिकल लगे हुए। क्लियर है जी सबनों? चलिए आगे। ओके नेक्स्ट देखो राजे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट राजे, जो चीज जो डिफरेंस आपां अमंग ते अमंगेस्ट पढ़े है ਉਹੀ डिफरेंस एमिड एंड एमिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ एमिड ਤੇ एमिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिफरेंस ਹੁੰਦਾ। क्लियर? चल देखो जो यूज अमंग द ਉਹੀ यूज एमिड द, जो यूज अमंगेस्ट द ਉਹੀ यूज एमिस्ट द। बस दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस जो है वो की है, अमंग ते अमंगेस्ट ਦਾ यूज ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ फॉर काउंटेबल नाउन्स ਦੇ ਨਾਲ, एंड एमिड ते एमिस्ट ਦਾ ਆਪਾਂ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दोनों चीज़ां ਨਾਲ। क्लियर है जी?
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੰਗ ਤੇ ਅਮੰਗੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਫॉर ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन्स ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਿਡ ਐਂਡ ਐਮਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਫॉर ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਐਂਡ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन्स ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮੰਗ ਤੇ ਅਮੰਗੈਸਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਓਕੇ ਚਲ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਤੇ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਊਂਟੇਬਲਸ ਨਾउन ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾउन्स ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਪ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वी फाउंड अ रिंग डैश द स्क्रैप्स ऑफ फूड। नाउ देखो स्क्रैप्स की है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो एक चीज तो क्लीयर है कि ना ही इथे अमंग आएगा ना ही अमंगेस्ट आएगा। क्लीयर है ना इन्ना तां? हुण देखते हैं कि इथे एमिड आएगा या एमिस्ट आएगा। बोलो देखो लास्ट स्लाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਜੇ ਪੜਿਆ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ, ਹਾਂਜੀ ਪੜਿਆ ਨਾ ਰਜੇ ਆਪਾਂ, देखो कि अगर कोई नाउन अगर उस तो पहला द लग्या होया है तो उत्थे अमंग भी आ सकता है एंड उत्थे अमंगेस्ट भी आ सकता है। सेम इहदे नाल दा क्वेश्चन है। देखो द लग्या होया है, द लग्या होया ना, तो इत्थे एमिड भी आ सकता है, इत्थे एमिस्ट भी आ सकता है। बस देखना की है, अगर इस तो बाद वाला नाउन अनकाउंटेबल है तो उत्थे अमंग ते अमंगेस्ट नहीं आ सकता। अगर रजे एक क्वेश्चन दे विच द गिवन ना हुंदा, द गिवन ना हुंदा तो अपने कोलों एमिड आना सी, फिर एमिस्ट नहीं आ सकता सी। एमिस्ट कदों यूज होएगा? जदों वॉवल नाउन दे रखा होएगा या फिर नाउन तो पहला द गिवन होएगा। क्लियर है जी? रजे नंबरिंग ठीक कर लियो। सेकंड एंड थर्ड चलो खुद अटेम्प्ट करो रजे। यू आर सिटिंग अमंग, अमंगेस्ट, एमिड, एमिस्ट, अस। हाँ जी रजी क्या आएगा? अस। वॉवल साउंड आ रहे है ना, वॉवल है ना। इट मीन्स दो चीज़ों का क्लियर ने, ना ही इत्थे अमंग आएगा ना ही इत्थे एमिड आएगा। या तो आंसर आएगा अमंगेस्ट या एमिस्ट। नाउ देखो एक काउंटेबल है, अस काउंटेबल है ना, काउंटेबल होवे तो उत्थे अमंगेस्ट तो आएगा ही आएगा, एमिस्ट भी आ सकता है। पढ़िया ना आपां कि एमिड ते एमिस्ट दोनों काउंटेबल नाल भी यूज होंदे ने, अनकाउंटेबल नाल भी यूज होंदे ने। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन राजे अपने आप अटेम्प्ट करो। द बर्ड्स वर डिसअपीयर्ड डैश द ट्रीज। नाउ ट्रीज की है काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल है ना। अगर काउंटेबल है तो अमंग आ सकता है, काउंटेबल है तो एमिड भी आ सकता है। नाउ देखो द लग गया हुआ है ना, द लग गया हुआ है तो अमंगेस्ट भी आ सकता है, एमिस्ट भी आ सकता है। एक क्वेश्चन दे विच चारों ऑप्शंस आ सकदियां ने। जी किसी ने कोई डाउट? क्लीयर है? देखो किसी भी क्वेश्चन बिटवीन तो आ नहीं सकता। बिटवीन आप उदों यूज करना है जो आप दो बंदियां या दो चीज़ों की गल करिए या फिर दो तो ज़्यादा चीज़ों के म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, उदों यूज करना है बिटवीन। अदरवाइज तो आप अमंग या अमंगेस्ट, एमिड या एमिस्ट। एमिस्ट ते एमिड कदों यूज करना है? जदों अनकाउंटेबल नाउन आ जाए या काउंटेबल नाउन आ जाए। अमंग ते अमंगेस्ट कदों यूज करना है? जदों अनकाउंटेबल नाउन आए। अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो आप अमंग ते अमंगेस्ट का यूज नहीं करना। क्लियर है?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।